फ्रेंड्स, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं प्रिंस कटियार और रितेश एंड राहुल। राइट, ये सभी लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फाइनल में जस्ट लास्ट के कुछ पेपर दिए हुए, एक दो पेपर बाकी हैं इनके। राइट, ये IPST एकेडमी से आफ्टर 12th कंटिन्यू कर रहे थे और फाइनल ईयर के अंदर ही ये लोग एक अच्छी कंपनी के अंदर प्लेस हो गए थे। ये चीज़ें जो भी पॉसिबल हुई हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि 12th के बाद इन लोगों ने स्किल्स पे फोकस किया और फोकस करने के बाद इंडस्ट्री में उन स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी और इन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बेस पे ही शॉर्टलिस्ट हुए और कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सभी लोग अपने 1 by 1 सारी चीज़ें बताएंगे। राइट, प्रिंस काम कर रहे हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, यहाँ तक कि सारे लोग एज ए नेटवर्क इंजीनियर वर्किंग में है। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंस। थैंक यू सर। सो अगर मैं अपनी IPST की जर्नी की बात करूं तो 12th में मुझे इस फील्ड के बारे में, IT फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो 12th में मुझे मेरे मामा ने इस फील्ड के बारे में बताया कि इस तरीके की एक फ़ील्ड होती है जिसमें हम लोग अपनी स्किल्स पे काम करके हम लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसी के थ्रू जॉब भी ले सकते हैं। तो 12th के बाद मैं यहाँ पे आया, इंक्वायरी की IPST आके, वहाँ से इस फील्ड में किस तरीके से वर्किंग रहती है वो सर से पूछा। सर ने मुझे गाइड किया और अच्छे से काफ़ी चीज़ें बताई। तो उसके बाद से मैंने फिर IPST के साथ कंटिन्यू किया और उसी के साथ मैंने अपनी BCA भी कंटिन्यू की। तो दोनों चीज़ें मैंने एक साथ की हैं। तो IPST में उसके बाद सर ने 1 by 1 चीज़ें गाइड की हैं कि कैसे हमको अपनी स्किल्स लर्न करनी है, कि कौन कौन से कोर्स करने हैं। तो मैंने वो किए। तो बेसिक में हमारा पहले CCNA रहता है जिसमें हम लोग बेसिक नेटवर्क के बारे में सीखते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो फील्ड्स होती हैं वो डिफ़ाइन होती हैं, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस जी। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क लें, यूनिक्स लें, कौन बेटर रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो मैंने जिस हिसाब से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो नेटवर्क में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा और नेटवर्क की जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब कि सीखने में भी अच्छा लग रहा था कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इस पे काम करना अच्छा लग रहा है। तो मैंने फिर नेटवर्क के साथ कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी प्रोफाइल, सर ने मुझे गाइड किया कि तुमको ये करना चाहिए। इसके बाद फायरवॉल भी मैंने सीखा यहाँ पे और फिर उसी के बाद मैंने प्लेसमेंट ली। अभी कहाँ काम कर रहे हो? तो अभी मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, मेरा क्लाइंट है एयरटेल। सो एयरटेल के DC में अभी काम कर रहा हूँ। पैकेज कितना है तुम्हारा? तो अभी 4.2 LPA के पैकेज पे प्रिंस एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा एक वीडियो में बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के फाइनल ईयर में, मतलब BCA के फाइनल ईयर लगभग हो गया मान के चलो, क्योंकि 1-2 पेपर बचे हुए हैं लास्ट के। इस फाइनल ईयर की सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट को ये पता है कि वो किस फील्ड में जॉब कर रहा है, मतलब इनके लिए फील्ड डिसाइड हो चुकी है। ये कोर नेटवर्क फील्ड में काम कर रहे हैं, फायरवॉल पे काम करते हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि कई बार ऐसा होता है कि हम मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं और हमें यही नहीं पता होता है कि हम किस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। यहाँ तक कि मैंने बताया आपको कि कई बार आप इंजीनियरिंग या बहुत बड़ी डिग्री MCA BCA सब कर लेते हो और करने के बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट भी कर लेती है एज ए इंजीनियर, बट इंडस्ट्री में आपको क्या काम करना है ये आइडेंटिफाई नहीं होता। वहाँ जाके कंपनी अपनी ट्रेनिंग कराती है, उस ट्रेनिंग के बेस पे आप काम करते हो, तो उस इट मीन्स आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। बट प्रिंस को आइडिया है कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में आगे जो जो चीज़ें अपडेट करनी है, आज 4.2 पे हैं, आज से 3 साल बाद ये 10 लाख 12 लाख या 15 लाख के पैकेज पे काम करेंगे। तो उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी चाहिए वो भी एकेडमी से अपडेटेड होती रहेंगी। उसमें भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है कि इन्हें कहीं अलग से कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं रितेश के साथ। ओके सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी एंड सर थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तो सर जैसा कि प्रिंस ने कहा कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी IT के बारे में, तो जस्ट लाइक मैं 12th में था तो मैं भी बहुत टेंस था कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो जैसा कि सब लोग IIT JEE एंड ऑल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं भी वहाँ पे जा रहा था, बट मुझे ये लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे भेड़ चाल में नहीं चलना है।
तो उसके लिए मैं ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था, तो मुझे ये किसी ने बताया नहीं या किसी सजेस्ट नहीं किया, मैंने ये यूट्यूब पे सर की एक काउंसलिंग की वीडियो देखी, तो फिर मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आया। तो एक्चुअली क्या है कि ये कोर्सेज जो हैं मुझे बिल्कुल भी नोन नहीं थे, इवन आईटी का मुझे आई भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैं जब यहाँ पे आया फर्स्ट इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला कि हाँ ये है क्या फर्स्ट टाइम कि किस हमें फील्ड में ले जाना चाहते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं नील था, बट ये कोर्सेज जो हैं सर करवा रहे हैं जो आईटी की स्किल्स बेसिस, ये बहुत सी कंपनियां करवा रही होंगी, बहुत सी एकेडमी करवा रही होंगी, बट जो डिफरेंट चीज़ है या जो खास चीज़ है हमारी आईपीएसटी एकेडमी का ये है या सर हमारे पर्सनल गाइडेंस करते हैं। एंड कोर्स तो आपको सर्टिफिकेशंस बहुत से लोग देंगे, बट यहाँ पे जो हमारा रोड मैप सर खुद से डेवलप करते हैं, तो हमें एक पाथवे पता चल जाता है। हमारी एज में लोगों को यही नहीं पता होता कि करना क्या है आगे। हमको सर ने ऐसा गाइडेंस किया कि हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि हमें किस रास्ते पे चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब जहाँ पे हमारा एम क्लियर होता है तो वहाँ पे हम प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं, अपना कैरियर में अचीवमेंट ला सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपको इस अचीवमेंट्स के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तो ठीक है। अब बस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये था कि मुझे जब मैं आया तो इवन वी आर द फर्स्ट बैच जब हमने स्टार्ट किया आई थिंक सर्विस ये, तो मुझे ये और एक प्लस पॉइंट लगा कि हम यहाँ पे हम स्किल्स तो साथ में पा ही रहे हैं एंड इवन पैरेलली हमारी डिग्री भी कंप्लीट हो रही है, तो ये एक और प्लस पॉइंट लगा। तो दैट्स वाई आई प्रेफर आईपीएसटी अकेडमी फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर आफ्टर 12th इट इज़ बेस्ट फॉर अस। Thank you, sir. Okay. अभी And recently I am working with SRF Limited as a client and with the package of 4.2 LPA. Right. Okay, thank you. तो रितेश मौर्य, जी सर। रितेश मौर्य 4.2 एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ये जो मैं टैग लाइन बोल रहा हूँ, ये आप अगर जो भी व्यू कर रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी नेटवर्क के बारे में आइडिया या वर्किंग है कोई कैंडिडेट, उसको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि मैं जो लाइन बोल रहा हूँ कि रितेश मौर्य नेटवर्क इंजीनियर, राइट, पैकेज 4.2 BCA फाइनल सेमेस्टर, ये पॉसिबल जल्दी नहीं होता, राइट, क्योंकि फील्ड भी डिसाइड हो चुकी है, पैकेज भी मिल रहा है, इंडस्ट्री में क्या पढ़ना है आगे, किस कोर टेक्नोलॉजी में जाना है, एवरीथिंग प्लान्ड, सब कुछ क्लियर है। और इस एज में, एज भी होगी ऐसे ही, कितनी एज? 21। प्रिंस की एज कितनी? 20। प्रिंस की एज 20 है, ये 21, ठीक है। राहुल 21। तो 20 से 21 साल की एज में एक कोर प्रोफाइल, जिसको कोर प्रोफाइल बोलते हैं, जिसे मिलने में लोग कई साल स्ट्रगल करते हैं, उस कोर प्रोफाइल पे काम करना और उस फील्ड के अंदर एंट्री कर लेना। तो 20-21 साल की सिचुएशन ये है, तो 25 के बाद और 30 तक क्या सिचुएशन होगी आप आइडिया लगा सकते हो। 1 लाख 1.5 लाख रुपए आज की डेट में, इन्हें 1 लाख रुपए कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। इन्हें लगता है कि हम फील्ड में अपडेट करेंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल में हम अपडेट करते इसको अच्छे से रीच कर लेंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक, राइट। तो अभी बात करते हैं हम राहुल से। तो राहुल अपने बारे में बताएंगे कि किस कंपनी में काम कर रहे हैं। राहुल तो वैसे गुजरात पार्लियामेंट गुजरात, मतलब कि आईटी नेटवर्क हर जगह है। अब हम गुजरात पार्लियामेंट या अदर तरीके के नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो नेटवर्क होगा, एनआईसी बोलो, जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, उसमें काम कर रहे हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो राहुल से बात करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये आईपीएसटी की जर्नी कैसी रही हमारी और हम कैसे अपने टारगेट को अचीव किया। इसमें क्या होता है, फर्स्टली हम क्लास 12th पास हुए, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमें आइडिया नहीं होता कि आगे हमें क्या करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट की साइड भागते हैं, जैसा कि रितेश ने आप सबको बताया। तो क्या होता है, उसमें 99% चांस नहीं रहता है कि हमारा कहीं पे प्लेसमेंट या फिर कहीं जॉब मिल जाएगी। बट क्या अगर आप आईपीएसटी एकेडमी आते हैं, अगर कोई स्किल्स पे अगर आप पर्टिकुलर फोकस करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपको अपनी स्किल्स भी डेवलप हो जाती है आपकी, और फिर आपको अपनी एक प्रोफाइल बन जाती है आपकी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। फिर आपको लगता है कि मुझे और कुछ करना है, तो आप इसी में कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप और स्किल्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर अपडेट करते हैं, तो आप अच्छे खासे पैकेज पे जा सकते हैं। जैसा कि डाइवर्जन नहीं है, डाइवर्जन है, यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं भटक के फिर हम दूसरे रास्ते पे जाएं। यहाँ पे आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा,
और जैसा कि सर ने हम लोगों को गाइड किया है और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, सभी को अच्छी तरीके से गाइड किया है, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी पैकेज पे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता इस एज में। इस एज में क्या होता है, वो लोग ग्रेजुएशन करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ग्रेजुएशन के बाद भी मास्टर करते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद भी मास्टर करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि इन सब का ज़्यादा कोई काम नहीं है मार्केट में। बट हमें क्या करना होता है, स्किल्स पे फोकस करनी होती है मेन चीज़। डिग्री क्या होती है, डिग्री अपने पास रखना होता है कि उसकी भी ज़रूरत होती है, सेकेंडरी के लिए होता है कि बट हमें क्या कंपनी को क्या ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है, उनका काम होना चाहिए। तो हमें क्या स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। और जो कि मैं अभी इबिक्स कैश के थ्रू मैं NIC गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है गुजरात का, उसमें मैं काम करता हूँ। वहाँ गुजरात के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी नेशनल इन्फोटिक सेंटर हैं, वहाँ पे मैं नेटवर्क को मॉनिटर करता हूँ। जो भी इशू आती है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। क्या है, हम गवर्नमेंट से भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट साइड नहीं जा सकते, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एज योर कॉन्फिडेंस, योर स्किल्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स। अगर आप स्किल्स को अपडेट करते जाते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो आप अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं। ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गवर्नमेंट छूट गया मेरा, फिर प्राइवेट में है तो प्राइवेट में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमारा 20 एज है प्रिंस का और हमारा 21 है, तो उसमें इतनी सैलरी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है आम आदमी को, मतलब ऐसा है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं IPST एकेडमी के साथ। और मुझे IPST एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे मैं कानपुर आया, फिर देखा, फिर सर से भी डिस्कशन किया, सर ने गाइड किया, फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है हमें आगे बढ़ने का। बस, थैंक यू सर। अभी जैसे तुम सारे लोग हो जिस बैच से, तो हम लोग ये एज्यूम करें, कई बार आपको ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो IPST एकेडमी से पढ़े हैं और वो जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बैच के लगभग सभी स्टूडेंट, अभी तो फाइनल सेमेस्टर है, लगभग सारे स्टूडेंट्स नौकरी पे होंगे। और इनके बैच के आगे के जो बैच है 100% सारे निकल गए होंगे, ठीक। मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कि ये लोग लगे हैं तभी हम लोग इनका इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि IPST एकेडमी के अंदर अगर आप रेगुलर बेस में हमारे प्रोटोकॉल के थ्रू चलोगे, हमारे सिस्टम को फॉलो करोगे, तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे और सभी कैंडिडेट्स इंडस्ट्री में काम करेंगे। कोई अगर बड़े पैकेज पे कर रहा है तो कोई मिनिमम पैकेज पे करेगा, बट कुल मिला के घर वापस नहीं जाएगा, एनी हाउ इंडस्ट्री में काम करे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, राइट। तो अभी तीनों लोगों के व्यूज़ हो गए। तीनों लोग आफ्टर 12th, तीनों ने BCA, तीनों का आफ्टर 12th तीनों ने BCA किया, रेगुलर BCA किया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। बट रेगुलर के साथ साथ स्किल सीखी जा सकती, क्यों नहीं सीखी जा सकती? स्किल्स तो एक अलग कॉलम हो गया ना, स्किल कोई डिग्री तो है नहीं। तो रेगुलर डिग्री के साथ स्किल सीखना आसान है और इस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर आपने वो टाइम अच्छा यूटिलाइज किया तो ये मान के चलो कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक 100% अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी जॉब एक कोर टेक्नोलॉजी फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।